मुझे तकरीरें करने का ना तो फन आता है और ना ही उससे कोई दिलचस्पी है। एक शेर याद आया, उसे समाप्त कर लीजिए। तो ज़हनी कैफियत जो है वो ऐसी हो गई है कि भूल ज़्यादा हो गई है। तकवा बसस्त के जो वाइदीन शहर नाजो करिश्मा बरसरे मिंबर नमी पुनम। उसका फारसी वगैरह जब लोग बिल्कुल नाबलद हो गए हैं तो उसके लिए थोड़ी सी उर्दू में की देता हूँ। मेरे लिए यही तकवा काफ़ी है, मेरे लिए यही परहेजगारी काफ़ी है कि वाइदीन शहर की तरह नाजो करिश्मा यानी उछल कूद बरसरे मिंबर नमी पुनम, मिंबर पे चढ़ के उछल कूद नहीं बताता हूँ। मेरे लिए यही तकवा काफ़ी है। जो मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि अल्लाह के बेशक अल्लाह के बंदों में से उससे डरने वाला कोई नहीं है। जो डरने वाला है वो आलिम है। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में रहते हैं, डरते हैं, उसके अहकामात की बजावरी करते हैं, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, वो आलिम है। अब मैं ये थोड़ा सा मौजूद चल रहा था इसलिए थोड़ी सी बातें जहन में आ गई। 1 लाख सवा लाख तकरीबन सहाबा-ए-किराम को बताया जाता है कि 1 लाख 24,000 25,000 जो भी थे कमो बेश। उनमें आप बताइए कितने पढ़े लिखे लोग थे? चंद के नाम जो फकीर थे उनमें आते हैं, उन्हीं में से थोड़े लोगों से अहादीस मुबारका की रिवायतें आई हैं, सारे लोगों से थोड़ी आएंगी। मगर आप ये बताइए उनमें से कौन सा आलिम नहीं था? सब आलिम थे। जब तो फरमाया गया कि जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे। असल में हम लोग जो है वो रूहानियत से एकदम दूर हो गए हैं। पीरी मुरीदी के ताल्लुक से 2 अल्फाज जुबान करते खासो आम है।
तज़किया क़ल्ब और तज़किया नफ्स। तज़किया कहते हैं सफाई को और तज़किया कहते हैं पाकीज़गी को। जो लोग अल्लाह वाले हैं उनका क़ल्ब भी तज़किया शुदा यानी साफ मजा हुआ चमकदार, और उनका नफ्स भी तमाम गलाज़त से दूर और पाकीज़गी इख्तियार किए हुए होता है। पाकीज़गी और गलाज़त क्या है? सफाई और जंग। क्या चीजें बताइए? वो दिल जो तुमको बुराई की तरफ ले जाए वो जंग आलूदा है, और नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तरगीब दे तो जरूर जंग शुदा है। हमारे लिए आजकल जो शराइत बयान की गई है उसमें अहले सुन्नत व जमात का होना, सिलसिले का ऊपर तक मुंसलिक होना, उसके अलावा इतना पढ़ा लिखा होना कि अपने ज़रूरियात के मसाइल को किताबों से निकाल सके। इसके अलावा अहले सुन्नत व जमात से हो। और बहरहाल ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के एहसानो करम से हर उस शख्स को जिसे अल्लाह ने मखसूस कर दिया है अपने एहसान और फज़ल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी हिफाजत में ले लेता है। अब मैं इस तरफ तो जाऊँगा नहीं कि आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हालात से तमाम दुनिया वाक़फ़ियत हासिल किए हुए है और सब बातें कर। हुजरों में शीशा रखा होता है और कंधा भी होता है। लोगों से लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब ने क्या है, तो आपको नहीं मालूम? सुनना का शीशा देखना भी कंधा करना। आप बताइए शीशे का और कंधे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि लोग जो हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जे हों, हम अपने आप को सजा बना लें ताकि लोग जो हैं वो हमें देखकर हमारी तरफ मुतवज्जे हों। आज आप बताइए जो हमारे सामने जिन लोगों के ये तस्करे हो रहे हैं, क्या वो ऐसे हैं कि उनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आए और उनको देखकर दीनदारी की तरफ हमारी रग़बत हो? ये सिर्फ उन लोगों के लिए सुन्नत है जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, उसके अहकामात की बजावरी और उसके फरमान की बजावरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल की ख्वाहिश पैदा हो जाए, जिन्हें देखकर उनकी कुर्बत के लिए दिल मचल जाए। या हर वो शख्स, अब मैं उनकी क्या बुराई बयान करूँ, सब जानते हैं कौन कैसे है। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें दो फाड़ नहीं हो गए वो मुक्तदी हो। मस्जिदों में कोई मस्जिद ऐसी है जहाँ के नमाज पढ़ने वाले जो हैं वो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में निपट गए।
कौन बांटता है इनको? मत बोलना। पहला कभी बात नहीं होता। कौन बांटता है? मौलाना का। बहरहाल जो अल्लाह से खौफ खाता है, जो अल्लाह से डरता है, अगरचे वो मदरसों में नहीं पढ़ा है, हमारे नज़दीक यकीनी तौर पर वाजिब है। अल्लाह वालों की नाक में नकेल डालकर अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत में उसकी रस्सी को पकड़ लेता है। जिस तरफ पूरी उसका हुक्म होता है उसी तरफ को वो जाता है। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपने नाम सुना है? नहीं सुना? सबको बुला दिया गया, कोई किसी को याद ही मत करो। हमारे असलाफ क्या थे, क्या नहीं थे, उनके अंदर क्या खूबियाँ थी, क्या उनके फजाइल थे, क्या उनके मरातिब थे, मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इसलिए ये भी है यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से इतिहास को बदल दिया जा रहा है। बदलते क्यों नहीं हो? हाँ, ऐसे दीन का भी इतिहास बदला जा रहा है। अब जो नया इतिहास आए उस पर अमल में रहो। किसी को मत जानो, किसी को मत मानो। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? खूब समझ रहे हो? अच्छा। हसन बसरी मौला अली करमल्लाह वजीर करीम के खलीफा हैं। कितने बड़े बुजुर्ग बताइए आप। एक बार ये अपने नमाज के लिए जा रहे थे, देखा कि ख्वाजा हबीब आजमी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे। जब ये वहां पर जमात के करीब पहुंचे तो ख्वाजा हबीब आजमी ने अलहम्दो शरीफ शुरू की और उसकी हाय खुद्दी से ना अलहम्द पहले हाय हव्वत से, यानी बड़ी वाली है इस्तेमाल नहीं की, छोटी वाली कर दी। अलहम्दो के बजाय अलहम्दो कह दिया। ये नियत मानते मानते रह गए, नहीं नियत मानी, वापस चले आए। थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इनका राब्ता हुआ। इन्होंने अर्ज़ किया, बारे इलाह, मैं अल्लाह ने फरमाया, इल्हाम हुआ, ऐ हसन क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी और रज़ामंदी चाहता था। मैं तेरी खुशनुदी और रज़ामंदी चाहता हूँ। हुक्म हुआ, वो तो हमने तुम्हें दी थी, तुमने कहाँ दी? अर्ज करने लगे, अल्लाह वो कौन सा ऐसा मौका मुझे बदकिस्मती से रह गया जिससे मैं महरूम रहा। इरशाद बारी हुआ, आपको इल्हाम है कि तुम हबीब आजमी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुए कि उन्होंने अलहम्द की है को छोटी है से पढ़ दिया था। हमने तुम्हें तो अंदर देखने वाली भी आंख दी है, तुमने ये क्यों नहीं देखा ये छोटी है और बड़ी है के चक्कर में है या मेरी तारीफ कर रहे हैं? उनकी छोटी है भी अल्लाह ने बड़ी मान ली। बोलो, ये ख्वाजा हबीब आजमी कहते हैं उनको जो अरब के रहने वाले ना हो, जो अरब के रहने वाले नहीं हैं, वो अरबी से इतनी ज्यादा वाकफियत नहीं रख पाते हैं जितनी के अहले अरब रख पाते हैं।
तो आप समझ रहे हैं सब बातों को नहीं? तो पहली शर्त जो पीरों में होना चाहिए वो ये है कि उनका बातिन मुजल्ला और मुसफ़ा हो और उनके करामात की जिक्र में तो नफी कर दी कि तो कुछ रखने की हैसियत मौलाना कह दिया। करामात जो है बुजुर्गों के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखते हैं। अब ये सब बड़े तफसीली मामला हैं, थोड़े वक्त में इनकी वजाहत नहीं हो सकती है। जो लोग वाले हैं उनको 4 मकामात से ज़रूर गुजरना पड़ता है। मंजिले नासूत, मंजिले मलाइका, जबरूत और मंजिले नासूत और मंजिले मलकूत और मंजिले जबरूत और मंजिले लाहूत। तो जो बुजुर्गों का कहना है जो लोग मकामे जबरूत में पहुंच जाते हैं करामात उनके पीछे पीछे फिरती हैं। और करामात का मामला मैं क्या करूं? ये सब बनने के लिए अपने आप की बुजुर्गी जताने के लिए दिखाने के लिए अना सागर को प्याले में भरना पड़ता है। पड़ता है नहीं? शाह दरगाही महबूब इलाही की इतनी करामतें हैं जिसका कुछ जिक्र नहीं किया जा सकता है। हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिमा के फैज़ान उनकी इतनी करामतें हैं कि उनको क्या बयान किया जाए। बहरहाल इन सब बातों का खुलासा ये है कि हम लोग जहाँ से चिपटे हुए हैं, जहाँ से लगे हुए हैं, हमें मुकम्मल तौर पर वहीं रहना है। लोगों के बहकावे में नहीं आना है। जगह ब जगह गाँवों में और शहरों में जलसे जुलूस होते रहते हैं, वहाँ एक ही सबक पढ़ाया जाता है। मालूम है आपको? नहीं, बिल्कुल चुप हो जाते हो, कहते जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। सबको भूल चुके हो। तुम्हें किसी आप ख्वाजा साहब के हालात से वाकिफ हैं? ज़रा सा भी आप बताइए। गौसे पाक के हालात से मालूमात है आपको? इतनी सी मालूमात है कि वो उन्होंने 12 बरस की डूबी कश्ती निकाल दी थी। इतना ही जानते हो वो, और कुछ जानते हो? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कैसे रहे? साबिर साहब के ताल्लुक से गुजर का या औलाद हो जाएगी या वो 12 साल तक वो खड़े रहे, ये सब बातें नहीं हैं। अल्लाह का रास्ता पकड़ने के लिए, बुजुर्गान दीन की पैरवी करने के लिए हम लोगों को उनकी सोहबत हासिल करना पड़ती है। तो मैं क्या कहूँ, जो उलमा हमारे सामने हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, क्या उनमें हम लोग क्या वो सब बातें देखते हैं जो होना चाहिए? नहीं। आलिम वो है जो अल्लाह की इताअत और उसके दिल में खशियत इलाही हमेशा रहे और उसके बातिनी हालात ऐसे हो जाएं कि गोया उनके इख्तियार में दिलों के हालात बदलने की ताकत हो। हम लोगों को तो जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, सिवाय इसके हमारे पास कुछ नहीं है कि पिदरम सुल्तानपुर।
हमारा बाप बादशाह था। एक भीड़ लगी हुई है नबीरान की, जिसे देखो नबी रहे, नबी रहे, नबी रहे। बंदे इश्क शुदी सरके नसब कुन, बंदे इश्क शुदी। अरे तू अल्लाह का आशिक हो गया है के दरी राह फला इब्ने फला चीजें नेस्त, कोई मानी नहीं रखती है। यहाँ तो सब कौन पूछेगा कि तुम्हारे बाप ने क्या कमाया, पूछा जाएगा तुमने क्या कमाया। बाप की कमाई नहीं चलेगी, आप कमाई चाहिए। यहाँ पर कोई पूछेगा तुम्हारा बाप कौन था, वहां पे ये पूछेगा तुम कौन हो, तुम क्या हो। अभी हम लोग अपने बाप दादाओं का तज़किरा करके इसलिए रोब बिठाते हैं लोगों पर कि हम जो हैं वो ऐसे हैं कि हमारे बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है, समझे। बराबरी मुसलमान कोई जो कलमा गो है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना और मानना आता है, वो यकीनी तौर पर जन्नती है। ये अलग बात है कि वो अपने आमाल की जितनी माबूद चाहे सजा भुगते, और वो मालिक मुख्तार है, उसके लिए कुछ बात नहीं है, जिसको चाहे अंदर को धकेल। जन्नती करने के लिए उसको क्या जरूरत है किसी से कुछ पूछने की। ना उससे कोई कह सकता है कि ये क्या हो रहा है। हमने तो इबादत है कि रात रात भर खड़े रहे, पैरों पे वरम करे, हमें भी वहीं जाना है। एक कोई छोटे से छोटा मुसलमान लायक तौक़ीर व ताज़ीम है, बमाने मुसलमान होने। बहरहाल यही सब लोगों से है, अपने मामलात को दुरुस्त रखो, कोशिश करो ऐसे कामों की जिससे कि हमारी इस्लामी पहचान भी कायम रहे, मोमिनाना हैसियत भी कायम रहे, और हम लोग जहाँ से अपने आप को मुतल्लिक़ किए हुए हैं वहाँ की भी पहचान रहे। आजकल ये पीर मुरीदी के ताल्लुक़ से बैत तोड़वाने के काम भी बहुत चल रहे हैं, चल रहे नहीं। बोलो बैतें तोड़ोगे, बोलो। एक फकीर एक दुकान पे पैसे मांग रहा था, कमर लगाए खड़ा था कि पैसे दे नहीं तो तेरी दुकान लौट दूंगा। उधर से कोई साहिब नजर गुजरा जिसे अंदर तक का दिखाई देता था। उनने आगे मीच के देखा, ये भी अजीब बात है, वो देखते हैं तो आगे मीचते हैं। उन्होंने आगे बंद करके देखा तो वो बिल्कुल जो कह रहे थे दुकान लौटने के लिए कुछ नहीं, सफा बिल्कुल। तो उन्हें ऊपर को नजर डाली तो जिनके वो खलीफा थे वो भी कुछ नहीं, और नजर डाली तो तीसरे वाले भी कुछ नहीं, चौथे वाले भी कुछ नहीं, यहाँ तक के नौबत पहुंची के 7वीं पुष्ट पे जाके पता चला कि है कुछ, और कमर लगाए खड़े हैं कि ये कह दे और मैं अभी इसकी दुकान लौट के फेंक दूंगा। अल मलफूज का नाम सुना है? नहीं सुना है। ये फाजिले बरेलवी के मलफूजात हैं, उसमें लिखा हुआ है मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी।
बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको आपको अच्छी तौफीक अता फरमाए। हम सबका जो अहले सुन्नत व जमात के उलमाए कराम है सबका अदब व एहतराम करते हैं। हमें किसी से कोई खलिश नहीं, हमें किसी से कोई रंजिश नहीं। और जो भी उलमाए अहले सुन्नत व जमात हैं सब हमारे रहबर हैं, हम उनको रहबर मानते हैं, समझे। मगर ये कबूल नहीं करेंगे कि और कोई कुछ नहीं। कोई कितना भी कहते रहे, हमारे लिए हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काफ़ी है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या टाइम हो गया? तकरीबन पूरे 11 बजने वाले हैं। अब वो वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी क्या बातें और हमारा क्या असल में हम वाकिफ़ ही नहीं है इस फन से। जो ये है क्या कहते हैं तकरीरी हमसे नहीं होता है। बहरहाल आप लोगों के लिए आजकल माहौल के हिसाब से ये सब हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा समझाना पड़ता है। और हमें और एक बात और सुन लें, अभी कुल शरीफ के बाद ये जो भी यहाँ क्या लगा था भाई, हाँ प्रोजेक्टर, इस पर जो फाउंडेशन अभी कायम किया गया है वो उसके ताल्लुक से थोड़ी आपको मालूमात दी जाएगी। अभी आप लोगों ने जो कुछ सुना, जो कुछ आपको बताया गया वो इतना आसान नहीं था जो आप समझ सकें। आपको ये आजकल जो मोबाइल हाथों में लिए फिरते हो, इनके जरिए से इस्लामी बातें, पुराने पाक की तिलावत, पुराने पाक का तर्जुमा और दीगर सिलसिले की किताबों का बयान आप तक पहुंचाया जाएगा। समझ में आया? आप इसके मेंबर बने और इस तहरीक से जुड़ें। समझ में आया आपके? नहीं, ये सब कुछ प्रोग्राम आपके मोबाइल पे रिले किए जाएंगे और इसकी वजाहत अभी कुल शरीफ के बाद बताएंगे आपको सब। ये ठीक है ना? चलो ठीक है। तो इस सिलसिले में आप लोग दिलचस्पी लें और ज़रूर अपने घर पर ये जो कुछ भी सबक आपको दिया जाए उससे जुड़ जाएं और उससे लग जाएं, उसके मेंबर बन जाएं। इस ताल्लुक़ से आप ये बताएंगे? हाँ ठीक है। कुल शरीफ की फातिहा के बाद आपको सब बताया जाएगा। मियाँ के ताल्लुक़ से मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे पीरो मुर्शिद 1892 रमज़ानुल मुबारक में आपकी पैदाइश हुई। रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख थी। इत्तफाक से उस दिन जुमे का रोज़ था। ऐन नमाज जुमे के वक्त आपकी विलादत हुई। आपकी वालदा अक्सर फरमाया करती थी, अल्लाह वो कौन सी औरतें हैं जिनके शिकम से तेरे औलिया तेरे वली पैदा होते हैं। वो उस वक्त रोज़े से थी और अल्लाह के एहसान से उन्हें अल्लाह ने तौफीक दी थी। उनसे हर चंद कहा गया कि आप रोज़ा खोल दें, रोज़ा अफ्तार कर लें, तोड़ दें
ऐसे हालात में आपको हुक्म है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने किसी का कहना ना मानकर रोज़े को सही सलामत रखा और शाम को ही अफ्तार किया। आप रोज़े के हालत में दुनिया गीती पे तशरीफ़ लाए। बचपना आपका निहायत परहेजगारी में गुजरा और जवानी में लोग जिनको हमने देखा है, जिनसे हमने सुना है, वो ये कहते थे कि रात रात भर मस्जिद में इबादत में लगे रहते थे। बसा औकात क़याम में गुजारते थे रात, बसा औकात कायदे में गुजारते थे, तो दानू होके बैठ गए मराक़बे में या जो कुछ भी औरादो वज़ाइफ होंगे उनके लिए। मस्जिद के तमाम इंतज़ामात आपके ज़िम्मे थे। आपके नाना मोहतरम जो उस मस्जिद के ख़तीब और इमाम थे, उन्होंने अपनी जानशीनी और अपनी खिलाफत या जो भी समझ लो, नयाबत समझ लो, उन्होंने आपको पगड़ी बांधी थी। उनका हाल ये था कि उन्होंने पैदा होने के दिन से लेकर अपने मौला से मिलने के दिन तक की तमाम नमाजें पूरी कर ली थी। उसकी भी कज़ा की जो फ़र्ज नहीं थी। 40 साल मुतवातिर तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होने दी। उनका विसाल, उनका इंतकाल तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में हुआ। उनके फैज़ याफ्ता थे हमारे पीरो मुर्शिद। इसके बावजूद बेचैनी रहती थी कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए जिससे कि हमारे आमाल में हलावत और मज़ेदारी कह लो आज की ज़ुबान में, हमारी इबादतों में मज़ा आने लगे हमको। वहाँ ककराले में एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाया करते थे। उनके पास इसी इरादे से गए और अर्ज़ किया कि हम चाहते हैं कि हमें बैत कर लिया जाए। वो बुज़ुर्ग जो चश्मे बातिन रखते थे, उन्होंने सर झुकाकर मराक़बा किया और करने के बाद कहा कि मौलवी साहब आप बरेली जाइए और आपका हिस्सा बरेली में है। और उन्होंने क़िबला मियाँ हुज़ूर जो गुलाब नगर शरीफ में हैं, जलवा बार आज भी हैं। उनके मज़ार पर वही फैज़ान है जो उनकी हयात ज़ाहिरी में था। इसलिए कि उनका जो ज़िंदगी है सबतस्त बर जदीद आलम दवा में माँ, उनके विसाल की भी यही कैफियत है कि उनके विसाल की और उनकी ज़िंदगी की हालत सब पे ज़ाहिर है। कितनी भीड़ जाती है। यहाँ क्यों आए हम लोग? जिंदा जान के आए, नहीं आए? बोलते नहीं हो तुम लोग? जानते हो नहीं जानते हो कि वो हमारे हाल से वाकिफ़ हैं। हम इनके पास आके कुछ भी अल्लाह से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह इनके तवस्सुल से सुनेगा और ये सुनवाएंगे। बहुत सी बातें तो भूल ही गए। गौसे पाक के पास या किसी और बुजुर्ग के पास कोई औरत आई, उन्होंने कहा मेरी औलाद नहीं है। अर्ज़ किया अल्लाह पाक इसको औलाद दे दे। इलाम हुआ इसकी किस्मत में है नहीं, हमने लिखी नहीं है। तो कहा तो दो दे दे। उसने कहा इसकी मैं हमने कह तो दिया कि है ही नहीं, हमने लिखी है। तीन तो तीन दे दे। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि 7 या कमो में जितनी भी नौबत पहुँची हो, वहाँ पे कह दिया बस बस, अच्छा अच्छा ठीक है।
साथ हुई। सुभान ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की देन है। देते इनके हाथ है उनका हाथ। नारे तकबीर। यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। जिसे वो अपने हाथ से देते हैं अल्लाह ही का देना है, नहीं है। बहरहाल हमें अपने मियाँ से जुड़े रहना है। आप गुलाम नगर शरीफ आके मुरीद हुए, तकरीबन 10 साल तक आमद और रफ्त रखी वहाँ पर, और उसके बाद में मियाँ के हुक्म से वहाँ पर मुस्तकिल हाज़िरी की अल्लाह ने तौफीक दी। मियाँ ने हुक्म फरमाया कि तुम यहीं आ जाओ बरेली में। आप वहाँ आस्थान शीफ में रहने लगे, और मियाँ के हुक्म से दानियाल किस्म की चीज़, अनाज जिसे कहते हैं, खाना छोड़ दिया। साग सब्जी पर फरमाया, बहरहाल इक्तिफा फरमाया। वो अल्फाज आते नहीं है ज़ुबान पे, क्या करूँ। मियाँ ने फरमाया कि मौलवी साहब वो ग़िज़ा छोड़ छाड़ दो जिससे अंदर से बदबू निकले या कुछ हो। बहरहाल यकीनी तौर पे जो कोई भी अनाज खाना छोड़ देगा, यकीनी तौर पर वो भूखा ही रहेगा, समझे। तो तकरीबन 30-40 साल, बल्कि 40 साल के लगभग ही आपने अनाज किस्म की कोई चीज़ नहीं खाई। और एक लतीफ़ा भी सुना दूँ। एक साहब क़िबला बशी मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। मियाँ के संगी साथी थे, बहुत ज़्यादा क़ुर्बत थी। मियाँ वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे तो वो जो थे मिठाई पेश करते थे। मियाँ उसको तनावुल नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अर्ज़ कर दिया कि हुजूर ये मिठाई जो है इसमें अनाज किस्म की कोई चीज़ नहीं होती है, उसका नाम है कलाकंद। कलाकंद जानते हो? तो मियाँ ने थोड़ा सा चखा लिया। उनकी जो वो हाजी साहब थे जिनकी हम यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे, उन्होंने अपने बच्चों को ला इल्मी में लखनऊ नुदवे में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो वहाँ से वही बन के निकले जो नुदवे वाले, यानी वहाबी देवबंदी। वो मियाँ को ये थोड़ा सा कलाकंद खाते देख के हंसने लगे कि इनकी मरगूब ग़िज़ा जो है वो ये है। उन्होंने एक ये तंग और मज़ाका उड़ाने की तरीक़े पर इस बात को लिया। उन्हें क्या मालूम कि ये 40 साल से सबको छोड़े पड़े हैं। इनसे जब कोशिश की जा रही है, इनकी खुशामद की जा रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें से ले लिया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि इनकी ये ख्वाहिशात हैं। मियाँ ने जब हुक्म फरमाया था कि सब्ज़ी साग सब्ज़ी खा लिया करो, तो आप मालूम है आपको हर जगह हसद का और डलने का मादा मौजूद है। जिसका ये ख़त्म हो जाता है वो बुजुर्ग होते हैं। तो मुरीदों में सब तो होते नहीं हैं, मियाँ से जलने वाले भी लोग थे। मियाँ का प्यार देख के मियाँ अक्सर फरमाया करते थे अपने दीगर खादिमों से, मौलवी साहब का अदब किया करो, ये बुज़ुर्ग हैं। तो लोगों की आग लगती थी, मगर बिगाड़ सकते नहीं थे कोई। मगर इतना था कि मियाँ ने जो कुछ भी खाने के लिए फरमाया था
मियाँ खुद भी वही खाते थे। साग सब्जी में मक्कों का साग वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता था, वही दस्तयाब होता था लोगों को फ्री में। तो वो जो खुद्दाम थे वो पत्ते वत्ते मियाँ के लिए सूट के रख लिए गए, जड़े उसकी ये सब मियाँ हमारे काट छील के उसको इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो जो संगी साथी थे वो उसको फेंकने लगे। मियाँ ने वहाँ से भी उठा के धो धा के उसको इस्तेमाल किया, फिर फेंक कर वो पैरों से कुचल के आने लगे ताकि इनके इस्तेमाल में ना आए। बहरहाल मियाँ उफ नहीं करते थे। मियाँ का चेहरा, मोहरा, कदो कामत अल्लाह के एहसान से ऐसा 6.25 फीट का तो आपकी बुलंदी ऊंचाई थी। देखने में जिसको हाड़ कहते हैं ना, हड्डियाँ वगैरह खूब चौड़ी चौड़ी थी, देखने में पतले दुबले लगते थे। ऐसा मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुजस्सिमे को बनाया था कि लोग देखकर ही शेफ्ता और फरेफ्ता हो जाते थे। थोड़ा सा मैं इसलिए मैंने थोड़ा तूल दे दिया है कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बराबर कि हम बड़ो भीड़ के साथ में आ रहे हैं। मैं भी फातिहा करूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहरहाल वहाँ पर एक अरसे दराज तक रहे और मियाँ के फैज़ान से माला माल हुए और मियाँ ने खिलाफत इजाज़त से नवाजा और अपना यहाँ और भी खुलफा थे मियाँ के। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है कि अपनी मखलूक के दिलों को जिसकी तरफ चाहे रुजू कर दे। अब बुजुर्गों को भी ये चुम्बक हैं, वो बुजुर्गों की ये ख्वाहिश होती है कि लोग करीब आए और वो अच्छे राह पर चले और सोबत का असर उनमें हो। समझे? तो वो इसी कोशिश में रहते हैं। और मियाँ का फरमान है, गुलाम नगर शरीफ वाले मियाँ का, कि अल्लाह वाले और जो लोग साहिब सिलसिला है जाल बिछाए बैठे रहते हैं कि कोई आदमी काम का जाल में फंस जाए तो जिंदगी की हमारी पूरी मेहनत कामयाब और कामरान हो गई। यानी वो जिस फरमाते हैं कि एक आदमी को भी अगर हमने ऐसा बना दिया जो मखलूक के हिदायत के लिए काफ़ी हो, तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी की मेहनत वसूल हो गई, पीरी मुरीदी का काम वसूल हो गया। बताइए कैसी हमदर्दियाँ रखते हैं मखलूक से, इनकी क्या हमदर्दियाँ। एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्दुल रज़ाक आपके साहबजादे हैं, आज जो कोई मुझे देख लेगा, मेरी ज़ियारत कर लेगा, वो जन्नती हो जाएगा। और सुन ले, अगर तू किसी से कह देगा तो तू तेरा ठिकाना नहीं होगा, तू दोज़खी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखा गया कि तमाम बगदाद दरवाजे पे हाजिर है, भीड़ लगी हुई है और ऐसी जैसे काँव काँव की आवाज़ आ रही है बाहर, ऐसी शोर मचा। जब शोर मचा तो हुजूर ने फरमाया, देखो अब्दुल रज़ाक बाहर कैसा शोर है। ये तो डंडोरा पीट के आई थी। इन्होंने कह दिया कि हुजूर आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। क्यों? हमने तुझसे कहा था कि तू ये बात किसी से मत कहना। तुझे नहीं मालूम है कि इसके साथ में ये भी कहा था कि तू दोज़खी हो जाएगा। ये मखलूक पर इतने ज़्यादा शफीक और ऐसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। कहने लगे, हुजूर आपके दीदार से अल्लाह की मखलूक बहुत सारी जन्नती हो रही है, एक मेरे दोज़खी होने से मुझे गवारा। मैं इन सब के बदले दोज़ख में चला जाऊंगा, ये आपके मानने वाले सब जन्नत में चले जाएंगे। बताइए इनके दिल में अल्लाह की मखलूक रसूल की उम्मत का
क्या दर्द है, ये क्या चाहते हैं? सबको उधरी की सप्लाई, सब जन्नत में जाए, अपनी भी फिक्र नहीं करते। फरमाया अच्छा तूने ये नेकी का काम किया है तो तू भी जन्नती है। बोलो क्या कह रहे हो? हाँ चलें ठीक है। अल्लाह हम सब लोगों को अच्छी तौफीक दे और हम लोग अपने मुर्शिद से लगे रहें। एक बात की ज़रूर सुन लेना, कोई कितना भी बहकाए, कोई कितना भी इधर उधर की बातें करें, आजकल सब यही चल रहा है, हम अहले सुन्नत व जमात और हनफी हैं। सुन लो ये बातें दो चार, हम अहले सुन्नत व जमात और हनफी हैं, हमारा यही मज़हब और यही मशरब है। जितने उलमाए किराम हैं वो सब के सब हमारे रहबर हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बड़ी हैसियत वाले भी हैं और छोटी हैसियत वाले भी हैं। हम सबको अपना रहबर मानते हैं और उनके अहकामात को जो अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं उन्हें बयान करते हैं, उस पर अमल पैरा होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें हम मशरबन कादरी हैं, मुजद्दिदी हैं, समझे। इस मामले में हमें किसी और गैर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मामलात हैं हमारे लिए, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे पेशवा यानी मशाइख, वो सब हमारे लिए बहुत काफ़ी है। उनसे हमारे ताल्लुकात कायम हैं, हमें किसी से कोई रंजिश नहीं है। हमने हमेशा बरेली के उलमा का जो कुछ भी जिस मामले में इंतज़ामिया या जैसा भी हुक्म हुए हमने हमेशा इसमें किया। और यहाँ के मदारिस के ताल्लुक़ से यहाँ पर आस्थान शरीफ से आज तो ज़माना और हो गया है, ना कोई भूखा है ना कोई नंगा है। एक ज़माना वो गुजर चुका है कि बच्चों के पढ़ने वालों को खाने पीने की बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। यहाँ आस्थान शरीफ से मज़हर इस्लाम या मंजर इस्लाम के अक्सर तलबा 50-50, 60-60 तक यहाँ से खाना वाना ले जाते रहे हैं और आज भी उनमें के लोग मौजूद हैं, समझे। और ये आस्थाने के फैज़ान की बात है और ये बेशुमार मखलूक यहाँ से पल रही है और इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब किताब रिज़्क़ अता फरमाए, उसी की सब अता है। वही मालिक मुख्तार है, वही राज़िक़ है, वही खिलाने पिलाने वाला है। इसके अलावा किसी में कोई हिम्मत नहीं है। ना हमें इस बात का कुछ अपने ये है कि हम इस तरह की कुछ बातें समझते हो। अल्लाह जानता है, अल्लाह राज़िक़ व खालिक है, वही खिलाता पिलाता है, वही अपने एहसान से सब पर अपना फजल फरमाए हुए हैं, समझे।